मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग फिलहाल सीमा और किस तरीके से उस सीमा को तोड़ करके असीम बना सकें, इस पर बातें कर रहे हैं। कल मैंने आप सबसे सीमा को कैसे भेदें इसके बारे में नौशाद साहब से जो मेरी बातचीत हुई थी उसके बारे में बताया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली सीमा को भेदने का कोई न कोई सूत्र तो आपके हाथ जरूर लगा होगा, भले ही वह छोटा सा ही क्यों न रहा हो। आज मैं आप सबसे अपने एक छोटे से अनुभव की बात करने जा रहा हूं, और इसके लिए मुझे आप सब उम्मीद है कि माफ कर देंगे। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं रहा, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मैं एक बुरा स्टूडेंट भी नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ने में मेरा मन लगता था, कभी मैं पढ़ने से बोर नहीं हुआ, आज भी बोर नहीं होता हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैं पढ़ता था, यानी कि जो भी सिलेबस होता था, कोर्स होता था, वो कोर्स में पूरा पढ़ लेता था और समान रूप से पढ़ता था। इस लिहाज से आप यूं कह लीजिए कि मैं बहुत ही समतावादी दृष्टिकोण का विद्यार्थी रहा हूं, यानी कि कोर्स में जितना भी है सबको समान मानकर समान रूप से उन्हें पढ़ते चलो। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हुआ क्या मेरे साथ हुआ ये कि अगर मैं 9th ऑनवर्ड्स के अपने रिजल्ट की बात करूं तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हुई। हालांकि आप हो सकता है कि मेरी इस बात पर यकीन न करें, मेरे मार्क्स हमेशा 58% से ऊपर और 60% से नीचे रहे। अब यूं कह लीजिए कि 59% के आसपास मंडराते रहे। 11th में तो मैं थ्रू आउट फिर प्राइवेट स्टूडेंट रहा, अगर मैं एमए की बात छोड़ दूं तो 2 नंबर के लिए मैं फर्स्ट क्लास आने से चूक गया था। 11th में, हम लोगों के समय में 11th होता था और इसके बाद फिर कॉलेज में हम लोग पहुंच जाते थे। मैं बार बार ये सोचता था कि यार किसी तरह से मेरी फर्स्ट क्लास आ जाए। और याद रखिए, उस समय 60% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात थी, है ना। आजकल तो 99 और 90 आप देखिए 100% मार्क्स आ जाते। उस समय बहुत मुश्किल काम था। ये ठीक आईएएस के एग्जामिनेशन की तरह है कि आपको 60% मार्क्स अगर मिल जाते हैं तो आप पता लगा टॉपर बन जाएंगे, हिंदुस्तान के टॉपर। तो दोस्तों, मैं बहुत सोचता था कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, जो पूरा का पूरा सिलेबस है वह मुझे जानकारी में होती है। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा होता हूँ तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से जो मुझे 5 सॉल्व करने हैं, तो मैं किन 5 को चुनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसे भी लिख सकता हूं, इसे भी लिख सकता हूं, इसे भी लिख सकता हूं। तो मेरी तैयारी तो पूरी है, अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहा हूं, तो ये मेरे 60% मार्क्स क्यों नहीं आते। दोस्तों, ये बाकायदे ग्रेजुएशन तक चलता रहा, बीए तक मेरी यही स्थिति रही। मैं फर्स्ट क्लास नहीं आया, लेकिन अच्छी बात है कि 58% से भी कभी कम नहीं आए। आप देखिए कि यह मेरी सीमा थी, है ना। हम एक सीमा रेखा पर लगातार फिर चलते रहते हैं, एक आप कह लीजिए सरल रेखा के रूप में। जब मैं एमए में पहुंचा और कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, तो मैंने एक सपना पाला कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है। हालांकि ये बात अलग है कि मैं अपने उस सपने को पूरा नहीं कर सका, लेकिन हाँ, बाद में जब मेरा विवाह हुआ तो जो मेरी पत्नी थी वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो आप यूं कह लीजिए कि आधा सपना तो मेरा भी पूरा हो ही गया। खैर, तो एमए में मैंने सोचा कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है। तो गोल्ड मेडल कैसे मिलेगा? अब आप देखिए कि ये एक तरह से बौने हाथों के द्वारा, आप यूं कह लीजिए कि चांद को छू लेने की चाहत जैसी बात थी, और सच में ऐसी ही थी। 60% मेरे मार्क्स आ नहीं रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं। और हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। अब तो उसके अंदर कई यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। मैंने कहा कि नहीं, मार्क्स तो लाने हैं। तो अब देखिए क्या हुआ। उसी समय संयोग ये रहा कि एमए प्रीवियस में इंटरनल एग्जाम होने लगे और 25% मार्क्स उसके माध्यम से जुड़ेंगे एनुअल में। इंटरनल एग्जाम यानी कि जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो एक क्वेश्चन देते थे। हम नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होता था जितना सिलेबस आपको पढ़ाया गया है उसी के अंदर से वो क्वेश्चन देते थे। हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर बाकायदे एग्जामिनेशन के पैटर्न पर लिख करके आते थे, फिर उसकी मार्किंग होती थी और फिर वो जची हुई कॉपियां हमें वापस दे दी जाती थी। दोस्तों, इसने मेरे एग्जामिनेशन के बारे में मेरी पूरी की पूरी धारणा को बदल दिया। अब आप देखिए कि मैंने क्या बदलाव किया। इसका मतलब है
कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करो। अभी तक तो मैं केवल पढ़ाई करता था, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ही करता था। अब सब जान लिया है, जो आएगा वो लिख देंगे, लेकिन नहीं, एग्जामिनेशन की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आप उन पर ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी आप पूरा सिलेबस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन की तैयारी अलग तरीके से कीजिए। तो मैंने देखा कि वहां मेरे मार्क्स ज्यादा आने लगे, अच्छे आने लगे। फिर होता यह था कि मैं रटता बिल्कुल भी नहीं था, और हालांकि आखिरी तक मैं रट नहीं पाया, आज भी मैं चीज़ों को रट नहीं पाता हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा और परिवर्तन किया कि नहीं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके कुछ हिस्सों को रट भी लिया जाए। जैसे परिभाषा है उसको रट लिया जाए, कुछ पॉइंट्स हैं उनको मन में बार बार दोहरा लिए जाए, मतलब अच्छे से तैयारी कर ली जाए। तो मैंने अपने इस पैटर्न को बदला, और इस पैटर्न का परिणाम दोस्तों ये हुआ कि उस उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैंने कहा, गोल्ड मेडल तो मैं लेकर के नहीं आ पाया, लेकिन सेकेंड पोजीशन मेरी आई और बहुत अच्छे मार्क्स मिले। कुछ पेपर में तो इतने अच्छे मार्क्स मिले कि मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मैंने तो इस लेवल की तैयारी नहीं की थी। तो दोस्तों, आप इससे भी निकालने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम अपनी अपनी सीमाओं का भेदन कर सकते हैं, और फिर जब आप अपनी व्यावहारिक परेशानियां मुझे लिख करके भेजेंगे तो हो सकता है कि मैं उसको आधार बना करके फिर आपसे कुछ बातें करूं। तो फ्रेंड्स, अब इसे यहीं समाप्त करते हैं। 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान रखें। जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। मेरी बहुत बहुत पूर्व शुभकामनाएं और बधाइयां। अब इजाजत चाहूंगा।